गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दोस्तों साथियों, आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। दोस्तों अभी तक अपन ने जो कि अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो पढ़ा था उसमें क्या था, उससे अपन ने कम से कम 5 टॉपिक क्लियर किए। 4 से 5 टॉपिक कैसे क्लियर किए उससे अपन ने उसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, दूसरा पढ़ा था अपन ने उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन, तीसरा टॉपिक पढ़ा था उसमें अपन ने एवरेज, और चौथा पढ़ा एज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से केवल रेशियो ही में आपने देखा होगा, रेशियो को ही अपन इधर से उधर करते रहे और अपने ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आगे आज अपन परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। तो उसमें क्या है दोस्तों कि अगर आप परसेंटेज कर लेते हो तो ऐसी 4 से 5 अर्थमेटिक के और टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना संपूर्ण अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। तो बस आप परसेंटेज सीखते हैं, क्या होता है परसेंटेज। तो पहले मैं थ्योरी बताऊंगा आप लोगों के लिए और कंसेप्ट की किस तरीके से ये काम करेगा। तो परसेंटेज का मतलब आप लोगों को बहुत समय पहले से ही पता होगा दोस्तों, 100। अगर कोई चीज 100 अपने आप में 100% यानी 100 है तो वो क्या है, प्रतिशत में है। क्यों है कि हर चीज दोस्तों, अगर कोई भी हो, अगर ये मार्कर है और अगर ये बोर्ड है तो ये अपने आप में 100% है, क्योंकि हर चीज अपने आप में अपन 100% मान के चलेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। उसमें अगर अपन को प्रतिशत के सवाल में अगर कुछ भी दे रखा है, कोई भी वस्तु दे रखी है, कोई भी अगर पर्सन दे रखा है, वो अपने आप में 100% होगा। ये आयु दे रखी है उनकी, या वजन दे रखा है, या कुछ भी दे रखा है, तो ये कहा अपन हर किसी को 100% मानेंगे। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है दोस्तों 100%। तो अब अपन इसमें सीखेंगे कि परसेंटेज को अनुपात में, अनुपात को परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं दोस्तों। इसी फॉर्मूले के बेस्ड पर आप लोग पूरी की पूरी परसेंटेज कर जाओगे, और परसेंटेज के बाद जो प्रॉफिट लॉस, SICI, ये सब टॉपिक होंगे धीरे धीरे अपने। तो समझिए ये 100 का लफड़ा क्या है। जैसे मैंने लिख दिया है 50%। अब 50% का मतलब अनुपात में अपन कैसे लिखेंगे इसे, तो आप लोग जानते हैं 50% का मतलब होता 1/2 है, जानते हो कि नहीं। लेकिन ये आया कैसे वो आप लोग समझिए। तो परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज से अगर अपन अनुपात निकालते हैं तो जो परसेंटेज है उसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही अपन ने 100 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10, तो अपने आ गए 1/2। समझ में आ गया। और अगर इस 1/2 से, ठीक है दोस्तों, अभी क्या कर रहे थे अपन के अपन परसेंटेज से अनुपात ज्ञात कर रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि अनुपात से परसेंटेज ज्ञात करें, क्योंकि हर प्रश्न में ऐसा ही होगा, या तो परसेंटेज दी होगी, अनुपात ज्ञात करना होगा, या अनुपात दी होगी, परसेंटेज ज्ञात, उससे अपना सवाल सॉल्व होगा। तो अपन ने यहाँ देखा कि अगर परसेंटेज दी है तो अपन उसमें 100 से, जितनी भी परसेंट दी है उसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो अपना जो है वो अनुपात में आ जाएगा। वो अगर अनुपात में दिया है तो अपन क्या करेंगे, अनुपात में दिया है तो अपन परसेंटेज यानी 100 का गुणा कर देंगे। जैसे अपन ने 100 का गुणा किया दोस्तों, तो अपना परसेंटेज में निकल आएगी। तो इतना तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। अब मैं एक सीरीज लिखवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/12 का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब अनुपात में क्या होता है, 1/6 का, 1/5 का, 1/7 का। इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए एक पूरी सीरीज लिखवा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते चलिए इसे, ठीक है। तो अपन मिटा देते हैं यहाँ से। आप लोग पूरी सीरीज जो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। याद नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से मैंने समझा दिया कैसे ज्ञात करना होता है, लेकिन आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद है दोस्तों, तो आप लोग सवालों को बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला लिखेंगे आप लोग 1/2। 1/2 का मतलब होता है 50%, ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप लोग 1/12। 1/12 1/12 का मतलब होता है दोस्तों 8 सही 1/3। मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, उस तरीके, उस विधि से आप लोग इसने ज्ञात भी कर सकते। लेकिन ज्ञात करने नहीं बैठना, आप उनको डायरेक्ट याद रखना है। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, ठीक है। चौथा आ जाइए, चौथा है 1/4। 1/4 का आपको मतलब होता है 25%। आप तो निकाल के देख लीजिए, गलत हो तो कोई 25%, ठीक है। चौथा 5 देखिए, जब आप लोग
5 है 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज बन रही है, इसे आप लोग नोट करते चलिए। 1/6 आएगा, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ये नोट करिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसे मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो मैं इस तरीके से सभी वैल्यू आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ, तो आप नोट करते चलिए। तो आप लोग बोर्ड पे लिखा है, पहले इन्हें नोट करिए। अगर आप लोग इन्हें नोट कर लेते हैं, अगर जैसे नोट किया, फिर मैं आपको और आगे बताऊंगा इनसे कि जैसे अभी तो मैंने बताया कितना 1/2, यानी अभी ऐसे बताए सारे। तो अगर ये आपको परफेक्ट याद होंगे, ये सभी आपको परफेक्ट याद होंगे, तो फिर मैं पूछ लूंगा आपसे, बताओ 4/5 का परसेंटेज में क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा वो मैं अभी बताता हूँ, पहले नोट कर लो। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो अब समझो आप लोग, अभी तक अगर 1/4 आपको पता है, 1/4 का मतलब होता है 25%, पता है। तो अगर मैंने आपको पूछ लिया कि 5/4 का परसेंटेज में क्या होगा, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। ये 25 है, नहीं ये 25, ये 25 में 5 से गुणा कर देना है। ठीक है, ऊपर और नीचे 4 जाकेदार आएगा, नीचे 100 से कर दो। ठीक है, जैसे नीचे, हाँ हाँ दोस्तों, ठीक है, नीचे जैसे ही अपन ने ये कर दिया, तो क्या होगा, 25 चौको 100, देखना क्या है, क्या करना है अपन से। इसमें ये कर देते हैं कि 5/4, ठीक है, 5/4 है इंटू 100। ठीक है, 75 ये आ जाएगा 75%। दोस्तों ये कितना आ गया, 75%। ठीक है, आप लोग नोट करिए पहले। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। तो मैं बता रहा था, अगर आपने पढ़ा हो कि 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। तो दोस्तों 4/5 का मतलब क्या होगा, तो 20 में 4 से गुणा कर दो तो 80%। ठीक है, क्योंकि अब समझ ही गए होंगे आप लोग। अगर अपन इस 4 को कॉमन ले लें तो ये 1/5 बचेगा। अगर 1/5 का मान अपन को पता है कितना है, 1/5 का मान है 20%, तो ये टोटल आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इन्हें भी ज्ञात कर सकते हैं। और ले लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी आप लोग भी बता सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 3/4 ले लिया। ठीक है, 3/4 परसेंटेज में क्या है, तो 3 आपको तो पता है कि 1/4 कितना है, मैंने अभी लिखवाया 25%। ठीक है, जब 1/4 25% है दोस्तों, तो 3/4 यानी इससे 3 गुना, तो 75% होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बस। तो अपना कहते 3/4, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना ये 75% आ जाएगा। और मैं अब एक 2-3 स्टैंडर्ड वैल्यू और आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही आवश्यक तरीके से आपको याद करना है, उन्हें और लिख देता हूँ। ठीक है, तो वे आप लोग याद करिए। तो मैं लिख देता हूँ उन्हें, कौन कौन याद करना है आप लोगों को। आपको एक तो याद करना है 4/7, 4/7 है 57 सही 1/7%। ये याद करना है दोस्तों, सवाल एग्जाम में आते हैं इसके। ठीक है, एक आपको कौन सी याद रखना है, एक आपको याद रखना है 3/8। 3/8 का मतलब होता है दोस्तों 37 सही 1/2%। वो तो मैंने आपको निकालना बता दिया दोस्तों, आपको तो ये इसलिए याद रखना है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी इससे। ठीक है, 4/7 हो गया, 4/7 अपन 57 से 1/8। ठीक है, और एक आध और लिख लो, 2/3 भी लिख लो, एक 2/3। तो 2/3 कितना हो गया दोस्तों, 66 सही 2/3%। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू और आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों ने ये लिख लिए होंगे। अब चलते हैं अपन इसके सवाल करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं, इसके प्रश्न करते हैं। तो क्या प्रश्न में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रश्न में मैं